हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव मनुष्य के बारे में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बोर्ड में आपको इससे एक ना एक पैराग्राफ यानी एक ना एक इसमें से खंड जरूर मिल जाएगा आपको व्याख्या करने को। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने जो विज्ञान के हथियार से इस समस्त धरती को किस प्रकार विनाश कर रहा है, इस समस्त धरती का, और किस प्रकार उन्होंने मनुष्य को सावधान होने के बारे में बताया है कि प्रकृति के जीव जंतुओं को किस प्रकार मनुष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार ये जो है विज्ञान की उन्नति से समस्त प्रकृति पर यहाँ पे परेशान कर रहा है, समस्त प्रकृति पर विनाश कर रहा है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो अभिनव मतलब एक नया मनुष्य, ठीक है। यहाँ पे है पहला है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही, उद्दाम बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो यहाँ पे इसका जो संदर्भ होगा, यहाँ पे पूरे का, यहाँ पे एक है ये पूरा, इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के गद्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, बस हो गया, इतना हमें लिख देना है। पाठ का नाम अभिनव मनुष्य, शीर्षक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, इतना ही पूछता है। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसंग तो मनुष्य के बारे में बताया गया, किस प्रकार मनुष्य प्रकृति पर अपना विनाश ढा रहा है, ठीक। पहला है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। यानी कह रहे हैं कि इस धरती पर जो है ये अमृत की धारा, यानी अमृत मतलब ज्ञान, यहाँ पे इसका मतलब ज्ञान है। ज्ञान की धारा की तो बरसात बहुत हुई, यानी ज्ञान की तो बहुत धारा आई, लेकिन ये जो संसार है इस ज्ञान रूपी धारा से अभी तक शीतल ना हो सका है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही, उद्दाम बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यानी ये जो मनुष्य है इसके भोगों की लालसा, यानी इसको कुछ पाने की लालसा, भोगों की लालसा, ये अभी भी लहरा रही है। और इस नर की जो भावना है ये असहाय नहीं है, यानी अभी ये बची नहीं है, अभी ये मतलब भरी नहीं है, अभी इसमें भोग है यानी लालसा है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईस महान। यानी कह रहे हैं कि भीष्म हो, पितामह भीष्म हो, या युधिष्ठिर हो, या कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान हो, बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, या अथवा यीशु महान यानी भगवान यीशु मसीह हो। सबको इस मनुष्य ने सिर झुका, सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। यानी इस मनुष्य ने सबको तो सिर झुकाया, इन सबको, जितने भीष्म, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, अशोक, गांधी, यीशु मसीह, इन सबको इस मनुष्य ने सिर झुकाया, सभी को श्रेष्ठ निज और मान भी दिया, यानी हमेशा सबको सम्मान दिया, श्रेष्ठ सम्मान दिया। मात्रवाचिक ही देता हुआ उन्हें सम्मान, यानी इस मनुष्य ने सिर्फ उन्हें सम्मान ही दिया, उनके जो आचरण थे, यानी उनकी जो अद्भुत वाणी थी उनको अपने आचरण में नहीं उतारा, सिर्फ उनको मौखिक ही उनको अपना आचरण माना। तो यहाँ पे कह रहे हैं सभी को श्रेष्ठ निज से मान, यानी सभी को श्रेष्ठ निज से, यानी सबको सम्मान दिया। लेकिन यहाँ पे इस मनुष्य ने किसी के कही गई बातों को आचरण में नहीं लिया। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। यानी दग्ध मतलब परेशान करना दूसरे जीव जंतुओं को, यानी ये कह रहा है कि ये दूसरे जीव जंतुओं को मनुष्य परेशान तो करता ही है, स्वयं भी उस दुख की अग्नि में ये स्वयं भी भोगता दुखदाह। यानी ये मनुष्य जो है स्वयं की इस जो ये उन्नति कर रहा है, इस अग्नि में स्वयं ही जल रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी, यानी जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो मानव जिस राह पर चल रहा था अब भी मानव उसी राह पर चल रहा, अपनी पुरानी राह पर। तो कहने का अर्थात यह है कि जो मनुष्य ने इस प्रकृति पर विनाश किए हैं, इससे मनुष्य अभी तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर है आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र हैं विजयी पुरुष आसीन। यानी ये जो कह रहे हैं कि आज की दुनिया ये है जो है ये बड़ी नई है, बड़ी विचित्र है,
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यानी ये जो पुरुष है, यानी ये जो विजयी पुरुष है, ये मनुष्य है, ये प्रकृति के पांचों तत्वों पर, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन सब पर इसने विजय प्राप्त कर ली है बंधे नरके करो में वारी विद्युत भाप। यानी इस मनुष्य के हाथ में, कर मतलब हाथ, वारी मतलब जल, विद्युत और भाप आप जानते हैं, यानी ये मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत, भाप, इन सबको ये सब बंध गए, यानी इन्हीं के हुक्म पर चलते हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यानी जो पवन का टेम्परेचर है, ताप है, तापमान है, ये मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता उतरता है। तो कहने का अर्थात जो आज के नए नए उपकरण आ गए हैं, इससे मनुष्य चाहे तो पवन का ताप घटा सकता है, चाहे बढ़ा सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांग सकता, नर सरित गिर सिंधु एक समान। यानी इस मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक इसने न कर दिखाया हो। इसने यह नर सरित, यानी यह जो आज का मनुष्य है, नदी, पर्वतों और सागरों को एक समान, एक साथ ही लांग सकता है, यानी पार कर सकता है। यानी आज के जो वायुयान है वो एक साथ ही इनको पार कर सकते हैं। अगला है तीसरा, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। यानी शीश पर आधा, यानी ये जो प्रकृति के सारे तत्व हैं ये शीश पर, यानी ये मनुष्य के आदेश पर ही कार्य करते हैं। प्रकृति के बस तत्व हैं, करते मनुष्य के कार्य। यानी प्रकृति के जो सारे तत्व हैं ये मनुष्य के कार्य की करते हैं, यानी मनुष्य के कहने पर ही जो कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश। महावरुणेश मतलब जो जल के देवता हैं, यानी भगवान वरुण जल के देवता, ये कह रहे हैं कि ये जो जल के देवता है या भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं, यानी मनुष्य जहाँ चाहे वहाँ वर्षा करवा सकता है। और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश, यानी ये जो शब्दों का आदान प्रदान है, ये वाहन, यानी वाहन मतलब चलना, ये आकाश के माध्यम से यह संदेश शब्दों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर कर सकता है। नब्बे नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण विकराल। यानी ये जो आज का दिव्य मनुष्य है, इसकी मुष्टि में, यानी इसकी मुट्ठी में विकराल, यानी ये जो समय है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यानी ये जो दिशाओं का काल है और समय है, ये मनुष्य की इस मुट्ठी में, विकराल मुट्ठी में सिमटते हुए चले जा रहे हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यानी यह जो मनुष्य है जिसका आज गगन में, यानी आकाश में यान चल रहा है, और जिसके हाथों को देखकर, जिसके करों को देखकर परमाणु तक भी कांप जाते हैं, ऐसे मनुष्य को यहाँ पे खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश है सुना, जिसको चुके अजनिज गृह तम इतिहास। यानी जिसको हृदय गिर, जिसको पर्वत पहाड़, यानी भू मतलब धरती, आकाश और सागर, अपना हृदय गिरी, अपना हृदय, पर्वत, सागर, भू, आकाश, धरती, आकाश, ये सब अपना हृदय खोलकर इस मनुष्य को अपना इतिहास है सुना चुके, निज गृहतम इतिहास, यानी अपना पुराना से प्राचीनतम इतिहास तक सुना चुके हैं। यानी मनुष्य ने आज पर्वतों में, सागरों में, धरती और आकाश में इतने शोध कर लिए हैं कि वो उनका इतिहास तक पता कर लिए हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए निर्विघ्न कुछ दुर्जय। यानी ये जो आज के जो राज है, आज कुछ भी मनुष्य से आगे जो जाना ना जा सके, यानी आज ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य न जानता हो, किंतु नर को चाहिए निर्विघ्न कुछ दुर्जय। दुर्जय मतलब जिसको जीतना कठिन हो, यानी जो आज का मनुष्य है इसको नित्य, यानी रोज कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसको जीतना कठिन हो, सोचने को और करने को नया संघर्ष, यानी किसी नई चीज पर सोचने को और नया संघर्ष करने को, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यानी ये नए जय, नव्य जय का, यानी किसी दिव्य जय का क्षेत्र पाने के लिए और एक नई उन्नति पाने के लिए यह मनुष्य सदैव प्रयास करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। अगला है परधारा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग विहीन। यानी लेकिन यह धारा, यानी ये धरती जो है ये तो सुपरीक्षित, यानी शोध हो चुकी है, विश्लिष्ट, अपना विशिष्ट स्वाधीन, ये इस पे मतलब विश्लिष्ट, इस पे विश्लेषण हो चुके हैं। अब यह धरती स्वाद विहीन हो सक चुकी है, यानी अब इस धरती कुछ दे नहीं सकती मनुष्य को कुछ नया खोजने को। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन,
यानी अब यह एक पढ़ी पोथी के समान, जैसे एक पोथी को पढ़ लो और उसके बाद दोबारा उसे पढ़ने पे वो कुछ नया नहीं दे सकती, ठीक उसी प्रकार यह धरती हो गई इस मनुष्य के सामने, यानी यह कुछ नया नहीं दे सकती मनुष्य को पढ़ने के लिए, यानी मनुष्य को शोध करने के लिए। एक लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ, यानी यह जो लघु हस्तमलक यानी यह जो छोटा हस्तमलक या भूमि मंडल गोल, या जो ये छोटा हाथ है इस पे भूमि मंडल गोल, यानी इस भूमि मंडल को गोल कर लिया है मानवों ने, पढ़ लिए स्वपृष्ठ जिसके खोल, यानी इस धरती के मानवों ने सारे पृष्ठ खोल कर पढ़ लिए हैं, सारे पृष्ठ जान लिए, यानी इसका जगह जगह इसके शोध कर लिए हैं। अगला है किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशील नी उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। किंतु ये जो नर की प्रज्ञा यानी नर की बुद्धि है यह सदा गतिशील रहती है, यह थकती, उद्दाम मतलब यह थकती नहीं है, ले नहीं सकती कहीं एक पल विश्राम, यानी ये कहीं पर भी एक पल विश्राम नहीं करती, एक पल एक क्षण भी विश्राम नहीं कर सकती। या परीक्षित भूमि या पोथी पठित न प्राचीन, यानी यह जो भूमि है यह परीक्षित शोध युक्त हो चुकी है और यह पोथी पठित प्राचीन, और यह एक पोथी के समान पढ़ी पोथी के समान हो गई है, प्राचीन है, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कह रहे हैं कि अब इस मनुष्य को कुछ नया सोचने को दे, यानी अब इस मनुष्य को कुछ नया चाहिए सोचने के लिए। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यानी यह जो लघु ग्रह छोटा, यानी इसको छोटा ग्रह हो गया है मनुष्य के लिए भूमि मंडल, व्योम या संकीर्ण, और ये आकाश भी छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यानी इस मनुष्य को कुछ नया चाहिए जो जग विस्तीर्ण, जो इससे विस्तार में हो, इससे बड़ा हो, मनुष्य को कुछ और चाहिए इस आधुनिक मनुष्य को। अगला है यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यानी यह जो मनुष्य है ये ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य यानी सबसे तेज, सबसे प्रकाशवान, सबसे अच्छा प्राणी है। कुछ छिपा सकते न जिसके भूमि या आकाश, यानी इस आधुनिक मनुष्य से भूमि या आकाश कुछ भी नहीं छिपा सकते। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, यानी आज का ये जो मनुष्य है इसकी जो शिखा है यानी इसकी जो बुद्धि है, इसकी कांति है, वो चारों तरफ इस प्रकार फैली हुई है कि कर रहे जिसको चराचर, चर मतलब ये धरती पर चलने वाले, अचर मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, यानी ये धरती और आकाश के सभी प्राणी इस आज आधुनिक मनुष्य को भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यानी यह जो आज का मनुष्य है यह सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, यानी ये जो ज्ञान का, ये जो मनुष्य है ज्ञान का विज्ञान का आलोक का यानी प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, यानी आकाश से पाताल तक यह सब कुछ जानता है, सब कुछ इसे ज्ञात है। पर न यह परिचित मनुष्य का यह न उसका श्रेय, लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है, यानी ये मनुष्य का पहचान नहीं है कि वो व्योम से धरती आकाश तक सब कुछ जानता है, पाताल तक, आकाश से पाताल तक। यह न उसका श्रेय, न ही यह उसका श्रेय है, श्रेय उसकी बुद्धि का चैतन्य उर्की जीत, यानी यह उसकी बुद्धि का चैतन्य है, यानी उसकी बुद्धि की चेतना है जो उसकी इस जीत में है, यानी उसका श्रेय उसकी बुद्धि को जाता है जो इस चेतना में उसकी जीत दिला रही है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, यानी यह जो श्रेय है ये मानव की मानवों से यानी दूसरे मानवों से असीमित प्रेम के कारण यह श्रेय है। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान, यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का व्यवधान तोड़ दे, बाधाएं तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, यानी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की व्यवधाएं यानी व्याधनाएं यानी बाधाएं तोड़ दे, वही ज्ञानी है वही विद्वान है, और मानव भी वही, और वही मानव है, यानी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की समस्या खत्म कर दे वही मानव है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। तो यहाँ पे फिर अगला है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। वे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं मनुष्य यदि विज्ञान तलवार है, यानी यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दे तजकर मोह, इससे प्रेम
छोड़ दे प्रेम को, त्याग कर इससे, इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक दे स्मृति के पार, इस जगह फेंक कि दोबारा इसकी याद ना आए। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, यानी यह सिद्ध हो सका है कि तू अभी अज्ञान शिशु के समान है, यानी तुझे अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचाने, यानी फूल काटो यानी सुख और दुख की इस धरती पर विनाश और बनाने की कुछ भी अभी तुझे पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, यानी ये मनुष्य तू अभी एक शिशु के समान है, तू अभी हाथ में तलवार लेके खेल नहीं सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, तू इस तलवार से खुद के ही अंग काट लेगा, क्योंकि यह जो तलवार है इसकी धार बड़ी तीखी है, बड़ी तेज है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने सभी यहाँ पे जितने अभिनव मनुष्य के थे आठों इसका मैंने व्याख्या बताने की पूरी कोशिश की। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और बाकी जो पीछे गए हैं बापू के प्रति, नौका विहार, पवन दूतिका, इन सब का मैंने वीडियो पहले से ही डाल रखा है, वो आपको इंड स्क्रीन और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।